हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से बीएड की तैयारी करवाया जा रहा है। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 11 जुलाई को होने जा रहा है, हमने पिछले वीडियो में 55 क्वेश्चन हिंदी को लेकर आया था और वह वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं, कृपया कर आप लोग जाके चैनल पर विजिट कर ले और पिछले का क्वेश्चन देख ले, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है हिंदी में। और हिंदी से जो 15 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा। जानकारी यह है कि टोटल जो हम लोग का पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन 120 पूछा जाएगा, और 120 में कौन सी सब्जेक्ट से कितना अंक पूछा जाएगा उसके बारे में पहले जान लें हम लोग। तो जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामान्य हिंदी 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन, शिक्षण अभिक्षमता की बात करें तो 25 क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है सामान्य जानकारी से। तो टोटल 120 क्वेश्चन हो गया जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में हिंदी के बारे में बताया था, उससे पिछले के वीडियो में मैंने सामान्य जानकारी के बारे में बताया था 40 क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी 55 क्वेश्चन। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ शिक्षण अभिक्षमता से 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 25 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो शिक्षण अभिक्षमता, देखिए हम लोग अभी बीएड का मतलब हो गया कि हम लोग टीचिंग लाइन में जाते हैं, यानी कि पढ़ाने के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो उसके बारे में कैसे विद्यार्थियों को समझाना है, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, इस सब चर्चा हम लोग शिक्षण अभिक्षमता में करते हैं। तो शिक्षा का अर्थ तथा क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 लेके जो आया हूँ, आप लोग देख रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को देख रहे हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ज़रा देखिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार, पिछले साल भी आता है, उससे पिछले भी साल भी पूछा गया था, और यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के स्क्रीन पे है कि शिक्षा और सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आप देखिए, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। शिक्षा को कैसे परिभाषित करते हैं, यानी कि सर्वोत्तम रूप से। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर। और लास्ट जो डी का ऑप्शन कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। देखिए, शिक्षा, यहाँ पे हम लोग एक बात याद रखेंगे। शिक्षा कहने से होता है कि किसी व्यक्ति में, किसी स्टूडेंट में अगर शिक्षा की बौद्धिक ज्ञान होती है तो उसको क्या होता है, उनके दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, यानी कि उनके विचार में, उनके रहन सहन में, उनकी बौद्धिक ज्ञान में क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। ठीक है, सबसे इसका सर्वोत्तम परिभाषित शिक्षा को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, शिक्षा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 1 में है जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी जो है लास्ट, अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितनी अच्छी बात है। क्या रहा है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर भी डी हो जाएगा, यानी कि अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में हम लोग इसका कह सकते हैं, शिक्षा को परिभाषित कर सकते हैं हम। ठीक है, हम लोग यहाँ इसको याद रखेंगे। अब देखिए
तीसरा जो क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्यों का मूलभूत क्या, इसका जो उद्देश्य है उसका स्रोत क्या है। मानव अनुभव, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, सी में व्यावसायिक संगठन और डी में शिक्षा मनोविज्ञान। तो 3 का जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि मानव अनुभव। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, मूल स्रोत क्या है, मानव अनुभव। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जो चौथा जो क्वेश्चन है, शिक्षा के लक्षणों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर शिक्षकों को, प्रशासकों को, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक लेखन को और ऑप्शन नंबर डी समाज को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा के लक्ष्य के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग सोच के जवाब देंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, शिक्षक को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रशासकों को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पाठ्य पुस्तक लेखक को और ऑप्शन नंबर डी समाज को। देखिए, शिक्षा का इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समाज को। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर, समाज को। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए समाज को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। अब आप लोग सोच के जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग के पास 10 सेकंड है, आप लोग जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो किसी विषय विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सामान्य व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु के आधार पर और ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाले क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। जो लोग नए हैं कृपया कर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जहाँ तक वो शेयर करेंगे। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक पे जाकर सर्च कर सकते हैं राहुल सर फिजिक्स क्लासेस, तो आप लोग उस पर जुड़ जाए, आप लोग को PDF भी वहाँ पर प्राप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा, कोई भी विद्यार्थी अगर शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य भी होता है। उसका उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है। 1 में उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, बी में कौशलों आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, ऑप्शन नंबर सी जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना और ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु पर अधिकार प्रयास करना। तो 6 का जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग सोच के जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है। हम लोग शिक्षा पाते हैं तो उसका लक्ष्य क्या होनी चाहिए, तो इसका लक्ष्य होनी चाहिए ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौशलों आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। शिक्षा हम लोग किस लिए प्राप्त करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, 6 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुप्रयुक्त एवं विवादास्पद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 7 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब देंगे सोच करके, ऑप्शन देख करके। ए में क्या है, बालक को विद्यालयी शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बालकों में पढ़ने लिखने बोलने एवं सुनने की दक्षताओं का विकास करना और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 7 का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग ध्यान देंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है।
तो यहाँ पर हम लोग इसको ध्यान देंगे। तो 8 का कह रहा है क्वेश्चन, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए नर्सरी हम लोग जो शुरू करते हैं बच्चे को पढ़ाना, तो नर्सरी से पढ़ाते हैं हम लोग, शून्य क्लास से पढ़ाते हैं। वहाँ उस स्कूल का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में कह रहा है, ये सब नॉलेज रहनी चाहिए। तो शिशुओं को विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। बी में शिशुओं को देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं। सी में प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। डी में शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, देखिए 8 का जो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना इसका हो जाएगा, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं। देखिए उत्तम मतलब अच्छा, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों यानी कि उसका बिहेव क्या आदतों एवं सामाजिक परीक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग अच्छा से उत्तर देंगे कि 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सोच के बताएंगे। इसका सबसे अच्छा हम लोग कि विद्यार्थियों को बचपन में अगर हम लोग उसका सही संस्कार देते हैं तो कब देते हैं हम, देखिए अगर वो बड़ा हो जाता है या 10th या 12th में होता तब उसको हम लोग नहीं करते हैं, या फिर 8 में नहीं, यानी कि प्राथमिक नहीं, यानी कि शुरू से उसको, यानी कि नर्सरी स्कूल से उसको हम लोग किंडरगार्टन स्कूल से ही उसको हम लोग संस्कार पैदा करते हैं, अच्छे बिहेव उनको अंदर देते हैं ताकि आगे चलकर अच्छा करे। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 10 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है, प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है, आप लोग सोच के जवाब देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध कराना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध कराना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है निरक्षरता उन्मूलन। यानी कि 10 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निरक्षरता उन्मूलन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 को क्या कह रहा है कि विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है। आप देखिए क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंधी स्थापित हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, क्या विद्यालय में समान शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संबंधित अनुभव प्रदान किए गए हैं। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, क्या विद्यालय की परिस्थितियां अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को पूर्णत करने में सफल हुई है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यानी कि देखिए अगर आप उसको पढ़ेंगे अच्छा से तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी कि ये तीनों जो है ये क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों में होनी चाहिए, प्रजातीय मूल्यों का संरक्षण। अब 12 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है, किस पे देती है, हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर किस पे देती है, समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना। ऑप्शन बी कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तित करना। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों का कक्षा में समावेश करना। यानी कि 12 का जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। ठीक है, क्लियर। अब 13 का जो क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होनी चाहिए।
आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होनी चाहिए? आप लोग सोच के जवाब देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सामाजिक विरासत को अग्रिमी पीढ़ी तक पहुंचाने वाली। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। तो इसका क्या हो जाएगा? आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? 13 का इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे अच्छा जो है ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। ठीक है, क्लियर है, समझ गया। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन और 14 नंबर का क्वेश्चन कुछ सेम मिल रहा है, आप लोग अच्छा जवाब देंगे। एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय, क्या कह रहा है? छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाले सामग्री। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। तो 14 का जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। ठीक है, अब 15 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर का कि पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं। क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते क्या कहते हैं? अध्ययन कार्यक्रम, या बी में सामान्य शिक्षा, सी में वैकल्पिक विषय और डी में विशिष्ट विषय शिक्षा। तो 15 का जो आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य शिक्षा। क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य शिक्षा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः समान शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है छात्र के लिए जो भी आवश्यकता ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए। ऑप्शन बी कह रहा है छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का परीक्षण प्रदान किया जाए। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो 16 नंबर का जो आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का परीक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्विक है। सोशल स्टडीज का तात्विक शब्द तात्पर्य क्या है? सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हम जवाब देंगे इसका। एक में कह रहा है सोशल साइंसेज का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द। तो इसका क्या हो 17 का जो आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब देंगे। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। ठीक है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास की प्रक्रिया प्रचालित होती है परिपक्वता द्वारा, पोषण द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकास की प्रक्रिया प्रचालित होती है किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का 18 क्या हो जाएगा? परिपक्वता द्वारा और पोषण द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका
सी राइट, यानी कि दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्या है? अंतःस्रावित ग्रंथियाँ, मानसिक योग्यता एवं यौन भिन्नता, ऑप्शन नंबर सी पोषण एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी कि 19 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि क्या कह रहा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो ये अंतःस्रावित ग्रंथियाँ, मानसिक योग्यता एवं यौन भिन्नता, पोषण एवं वातावरण, ये तीनों है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 20 का क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, गलत चिन्ह मतलब कौन सा उसको चुनने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है, ठीक है, ये सही बात है। लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मानसिक रूप से लड़के लड़कियों की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा भी जा सकता है। यानी कि 20 का जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई गलत नहीं, यानी कि सब सही है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब देखिए 21 का क्या कर रहा है, जो बालक संतुलित आहार लेता है उनका क्या होता है, शरीर विकास उचित ढंग से होता है, मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। यानी कि 21 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग जवाब दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है। यानी कि अगर वो अच्छा आहार लेता है, संतुलित आहार लेता है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संतुलित आहार में शामिल है, देखिए संतुलित आहार में क्या है, विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, वसा, उपयुक्त सभी। यानी कि 22 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि देखिए संतुलित आहार में क्या रहता है, विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी है, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, यानी कि ये सब संतुलित आहार में आता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 का क्या है, पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे है क्या है, घर में बच्चों की संख्या, शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी क्या, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 23 का आंसर हो जाएगा, यानी कि घर में बच्चों की संख्या और शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध, यानी कि दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 24 क्या कह रहा है कि विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण हो तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, ऑप्शन बी कह रहा है इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इससे बालक में असुरक्षा की भावना आएगी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इससे बालक का नैतिक विकास का अवरुद्ध होगा। तो 24 का जो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, 24 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, क्या होगा, बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा। अब जो आज का जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 25 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप लोग ध्यान देंगे। विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे के क्या है, एक में क्या है पर्यायवाची, दूसरा है विलोमार्थक, सी में है से भिन्न, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए, यानी कि से भिन्न है। विकास और समृद्धि दोनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको आज पढ़ लिए होंगे आशा करते हैं, और सभी लोग से आग्रह करते हैं आप लोग जहाँ तक इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है।
तो आज की क्लास में आज तक यहीं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मॉडल सेट 2 देखेंगे आगे, फिर हम लोग आते हैं। धन्यवाद सभी को।